नवाज शरीफ फैमिली का कुदरत की तरफ से घेरा तंग हो रहा है। एक मामला निपटता नहीं कि नया शुरू हो जाता है। आजकल मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत बरार शीट के भी पंजे में आ रही है। हुकूमत की तरफ से पहले जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमेटी बनाई गई थी, अब उसको कमीशन के इख्तियारात दे दिए गए हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मरियम नवाज शरीफ भी तिरमला रही हैं। उनकी तरफ से जस्टिस अजमत सईद पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया है। इनकी तरफ से कहा गया है कि अजमत सईद साजिश के करता धरता हैं, कमीशन से अलग हो जाएं वरना हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने पर मजबूर हो जाएंगे। गोया ये एक किस्म की जस्टिस अजमत सईद को धमकी के साथ साथ ब्लैक मेल करने की भी कोशिश है, मगर जस्टिस अजमत सईद मान कर नहीं दे रहे। मरियम नवाज साहिबा ने जिन हक़ाइक़ के बेनकाब करने की, जिन हक़ाइक़ को सामने लाने की धमकी दी थी, वो इनके भाई हुसैन नवाज सामने ला चुके हैं। कैसे बूदे किस्म के और मुज़हिका खेज़ किस्म के ये हक़ाइक़ हैं जिनको देखते हुए दुर फिटे मुँह कहने को जी चाहता है। आगे चल के वो भी हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। सरदस्त मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ 2-3 रोज़ कबल खोखर पैलेस गई थी। खोखर पैलेस की चार दीवारी को इर्द गिर्द की वो इमारतें जो कब्ज़ा करके बनाई गई थी, उनको हुकूमत की तरफ से, LDA की तरफ से गिरा दिया गया था। मरियम नवाज शरीफ वहाँ पे शदीद बरहम हुई थी और ये वही पैलेस है जिसमें कहा गया था कि एक भारतीय शहरी आके ठहरा था और उसकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात कराई गई थी। अब जब इस पैलेस को गैर कानूनी करार देकर इसकी इर्द गिर्द की तामीरात को गिराया गया तो मरियम नवाज साहिबा दूसरे दिन ही वहाँ इजहार यकजहती के लिए मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म पर पहुँच गई। इस महल में मरियम नवाज साहिबा के ऐसे सब्ज़ कदम पड़े कि उसके अगले दिन एक एक करके तमाम सटे खारिज हो गए और ये 38 कनाल का पूरा रकबा जिस पर तामीरात की गई थी, इमारतें बनी हुई थी, मार्केट बनी हुई थी, घर बने हुए थे, वो मुकम्मल तौर पर LDA के कब्ज़े में आ चुका है। बबलू भाई जो हक़ाइक़ सामने लेके आए हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जिनको ये लोग हक़ाइक़ कह रहे हैं वो पगड़ी उछालने वाली बातें हैं, किरदार कुशी वाली बातें हैं। बहरहाल ये इनका अपना माइंड सेट है, ये अपनी इनकी जहनीत है। जिस किस्म के ये ख़ुद लोग हैं ऐसा ही दूसरों को भी समझते हैं। और ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करार दिए गए मुस्तनद झूठे हैं, मफरूर हैं, बददियानत हैं, बेईमान हैं। ये सारे के सारे अलकाबात सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जजों की तरफ से, 5 रुकनी जजों के बेंच की तरफ से दिए गए थे। ना सिर्फ ये अलकाबात दिए गए थे बल्कि ये फ़ैसले का हिस्सा हैं और इन्हीं लोगों को सिसिलियन माफिया कहा गया था। आइए सुनिए हक़ाइक़ के नाम पर हुसैन नवाज ने क्या कहा। मुतनाज़िया शख्स हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख एक इंतहाई मुतनाज़िया शख्स हैं। ब्रॉड शीट कमीशन की सरबराही के लिए ये एक सिंगल पर्सन कमीशन है और उनसे ज़्यादा कोई मुतनाज़िया शख्सियत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका माजी क्या है। मुशर्रफ ने नैब बनाया, वो नैब का मकसद क्या था? उनकी आइन शिकनी को, उनके टेक ओवर को जवाज़ फराहम करना, और ये उस नैब में उस वक्त शामिल थे। फिर उसके बाद ये मुजरिमाना एग्रीमेंट ब्रॉड शीट के साथ उन्हीं ने जो है ये इंस्ट्रूमेंटल थे वो इसको साइन करने में, और फिर बतौर कानूनदान वो अच्छी तरह समझते थे कि इस एग्रीमेंट के क्या नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी टैक्स पेयर को, क्योंकि ये तो एक इंतहाई मुजरिमाना एग्रीमेंट है। वहाँ पे नैब में बैठ के ये सियासतदानों को मलाइन करते रहे, हालांकि बैठे ये नैब में थे। ये ATC सिंध जो है उसमें जो जुर्माना मियाँ साहब को आयद किया गया था, जो वापस कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, तैयारा साजिश केस का जुर्माना था, वो भी इन्होंने वसूली की उसकी। और हालांकि नैब में थे, इनका कोई लेना देना नहीं था उस चीज़ के साथ। और फिर उसके बाद ये कि इन्होंने बेशुमार बैठ के केस बनाए सियासतदानों के ख़िलाफ़। सितम ज़रीफ़ी यही है कि ये पानामा बेंच में उन्हीं केसेस को डिसाइड करने के लिए जज बन के शामिल हो गए। अब ये देखिए कि
یہ جو معاملہ تھا واٹس ایپ JIT، اس کے پیچھے بھی عظمت سعید شیخ صاحب بھی تھے. عامر عزیز صاحب کو یا بلال رسول صاحب جو کہ حماد اظہر صاحب کے سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ان کو جو ہے شامل کیا جائے. یہ جب سامنے آ گیا تو اس میں انہوں نے فون کیا اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور ان کو باقاعدہ دھمکی دی کہ کیا آپ شرافت سے مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے لڑائی چاہتے ہیں. بھری عدالت میں حکومت کو سسیلین مافیا کہا. ریٹائرمنٹ کے بعد یہی صاحب جو ہیں جا کے شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز پہ بیٹھ کے ان کی اپنی سیاہ کرتوتیں موجود ہیں بطور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب پری پول ریگنگ کا حصہ. نواز شریف